लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये क्या है, कल मैंने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है दे आर कंबाइनिंग एंड दे विल गिव अस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन किस हिसाब से वो कंबाइन हो जाएंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए। समझ आ रहा है? नहीं, अब नहीं, कुछ प्रिंसिपल्स है, उसके हिसाब से वो मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में क्या होता है, वहां पर कौन सा पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता था। लेकिन वहां पर हम वेव नेचर जो था वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, साइज। याद है किसी को? और किससे हम वेव नेचर रिप्रेजेंट कर रहे थे, साइज से। साइज एक्चुअली इज एम्पलीट्यूड और द वेव फंक्शन। तो ये आपको याद होगा, दिस साइज, इसकी वजह से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है दे आर आल्सो फॉलोइंग दिस। इसमें क्या है, दे आर एक्चुअली कंसिडरिंग द वेव नेचर और द वेव फंक्शन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द किसकी वेव फंक्शंस ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन उसमें दो तरह है कि ये कॉम्बिनेशन है। वन इज बाय द एडिशन और दूसरा जो है दैट इज सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट वन इज बाय एडिशन मेथड। अगर एडिशन हो जाएगी, एडिशन पता है। सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे या उनके कोई भी ये दो वेव फंक्शंस होंगे से साई, अगर आपके पास दो वेव फंक्शंस हैं से साई 1 और साई 2 है, समझ आ रहा है? Yes, sir. तो उसकी वजह से जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमें क्या बनेंगे, विल गेट न्यू ऑर्बिटल्स। समझ आ रहा है सर? तो बट ये कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, ये अगर होंगे तो उस टाइम होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वी विल गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसी तरह अगर हम ये वाला एक है दैट इज बाय एडिशन, बाय एडिशन। तो अब क्या होगा, यहां पर ये वाला अगर साई टी हम देखेंगे टोटल क्या है, साई 1 प्लस साई 2 बाय द एडिशन वी विल गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एक तरीका है। दूसरा ये है विल बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन उसकी वजह से क्या होगा, दीज टू वेव फंक्शंस साई 1 साई टी जो होगा माइनस साई 2 वी विल गेट अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बट इस टाइम कौन से होंगे, इस टाइम होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग, और यहां पर जो होंगे वो होंगे कौन सा, बॉन्डिंग। ये होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये वाला है क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। और इसी हिसाब से जब इनकी वेव फंक्शन जो है वो या तो ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट, या ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट। एक्चुअली दिस साइड रिप्रेजेंट्स आपको पता है एम्पलीट्यूड ऑफ एन वेव। याद है किसी को? तो एम्पलीट्यूड जो होता है, या आपने देखा होगा अगर आपने पढ़ा होगा, वेव में दो ट्रफ एंड क्रस्ट। एक होता है ऊपर वाला पोर्शन और दूसरा होता है नीचे वाला। और ये वाला कब होता है, ये जो ये वाला है बाय एडिशन, उसमें क्या होता है, टू वेव्स। अगर हमारे पास दो वेव्स होंगे, ये वाले से दिस इज साई 1, ये क्या है साई 2। व्हेन दे विल ओवरलैप और दे विल मिक्स, तो उसकी वजह से यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव विल ओवरलैप विद द पॉजिटिव, नेगेटिव किसके साथ ओवरलैप करेगा, तो वी विल गेट द रिजल्टेंट वेव जो बनेगा उसमें ज्यादा होगा क्या, एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल वेव्स। समझ आ? दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको ये पता होगा, सुना है कभी? उसमें क्या होता है, दिस विल इंटरैक्ट विद पॉजिटिव, पार्ट विल इंटरैक्ट विद पॉजिटिव और नेगेटिव किसके साथ,
नेगेटिव चार्ज, तो वी विल गेट द रिजल्टेंट वेव जो होगी उसमें ये दोनों पार्ट्स होंगे। हालांकि भाई बॉडी मौका यही, तो यहाँ पर मैं लिखाऊंगा। तो अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, नेगेटिव पार्ट होगा और पॉजिटिव। बट ये किसकी वजह से? बाय एडिशन, बाय एडिशन। तो उस टाइम हम इसको कहते हैं क्या? वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये याद रखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये याद रखना। और दूसरा जो है इसमें चांसेस ये भी है कि बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, दैट इज नोन एज, उसको पता है क्या कहते हैं? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसका हम दूसरा नाम देते हैं उसके लिए, वो मैं यहां पर बताऊंगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव। ये वाला अगर ऐसे हमें वेव होगी, एक में पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, और दूसरे में क्या होगा? यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा। सो इसमें क्या होगा? किस वाले में? नेगेटिव। कोलूजन नहीं है, कोलूजन एक्चुअली ये वाला है, पॉजिटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद नेगेटिव। और ये इसमें क्या है? इसमें सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है? पॉजिटिव रिएक्टिव विद किसके साथ? और नेगेटिव विद, इस वाले में डिक्रीज हो जाएगा, इस वाले में, बट इस वाले में क्या होता है? और ये एक्चुअली लॉजिक है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो बनेंगे तो किसकी वजह से? बाय एडिशन मेथड की वजह से, बाय एडिशन मेथड। और जो एंटीबॉन्डिंग होते हैं वो किसकी वजह से बनेंगे? बाय सब्ट्रैक्शन। समझ आ रहा है? तो इसीलिए आगे हम अभी बात करेंगे इसकी शेप के, तो उस टाइम आ जाएगा सी। बट एक्चुअली जो साइन मैंने बताया ये रिप्रेजेंट करता है क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो हमारे पास अब दो तरीके के ये है, एक है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या बन रहा था? साई इज इक्वल टू क्या बन रहा था? साई 2। ये मैं यहीं पर साइड बाय साइड लिखूंगा। सो द फर्स्ट वन इज साई 1 2, या मैं लिखूंगा साई ए बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। ये किसके लिए था? कंस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर हम डिस्ट्रक्टिव की लिखेंगे उसके लिए क्या है? साई ए बी इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी। बट यहां पर ये सिंपली हमें दे रहा है क्या? दिस एक्चुअली क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। बट अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने होंगे, आपको याद होगा कि दैट इज गिवन बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने सुना होगा, लेकिन यहां पर नहीं है वो। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर। किससे? समझ आ रहा है? साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। समझ आ रहा है? तो अगर हम यहां पर, क्यों ना हम यहां पर स्क्वायरिंग हम बोथ साइड्स कर देंगे, व्हाट विल हैपन? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जरा इसमें बताओ क्या होगा? दोनों ए प्लस बी मैथ है आपके पास, बोथ साइड्स 2 पाइथागोरस थ्योरम नहीं। ये क्या होगा? साई ए बी किसके बराबर होगा? जरा बताइए। ये क्या है? होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर? और साई ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा? साई बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो ये फर्स्ट केस में बनेगा। और अगर हम दूसरा केस देखें, ये वाला, ये क्या बनेगा? साई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्क्वायर, मुझे ना पता माइनस माइनस, और फिर क्या होता है? साई बी स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस। हाँ, यहाँ पर माइनस होता है 2 नहीं, 2 ए बी के बदले क्या होगा? साई ए प्लस साई बी। यही एक्चुअल जो फैशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, यही पैटर्न रहता है कि इसके हिसाब से क्या कंबाइन हो जाते हैं। कौन से? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमें कौन से बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बट एक इंपॉर्टेंट ये आप लिख के रखो,
सी अगर हमारे पास सी आपको पता है H2 मॉलिक्यूल है, H2 इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही है और दो के पास क्या होगा, हर एक के पास क्या होगा 1s1 बट ये इसकी शेप क्या होती है स्फेरिकल। सो ये 1s1 किसका है, एक हाइड्रोजन का है बट ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये याद रखो। और जो दूसरा है हाइड्रोजन एटम उसके पास भी क्या है 1s1, दिस इज आल्सो सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ आ रहा है। तो उसकी वजह से जब हमने देखा कि एडिशन हो रहा था उस टाइम हमें कितने बढ़ रहे थे, तो ऐसे भी साई भी। अब क्या होगा यहाँ पर हमें चांसेस है, वी विल गेट, कल मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स फॉर्म। अब यहाँ कितने मिल रहे हैं, 2, सो वी विल गेट 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसमें मैंने बताया था कि हाफ ऑफ देम आर क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और हाफ ऑफ देम आर एंटी बॉन्डिंग, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है कम होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस। तो दैट मीन्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनमें एनर्जी डिफरेंस होगी, उनमें एनर्जी डिफरेंस जा रहा है। बट ये नहीं जरूरी है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी, मैंने कल ही बताया कि उनकी एनर्जी होती या तो वो सेम होगी या टू सम एक्सटेंट डिफरेंट होगी। याद है आपको? आप जरा आप यहां पर देखो, when these two will react we will get 2 molecular orbitals, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग। समझ आ रहा है? कल मैंने दिखाया था जब ये ओवरलैपिंग हो जाएगी 1s with 1s, ये एक है, ये दूसरा 1s1। समझ आ रहा है? और अकॉर्डिंगली यहां पर एक बनेगा कौन सा, एंटी बॉन्डिंग भी होगा। बट अल्टीमेटली जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो कैसे होंगे, यहां पर एक बनेगा हमें pumpkin shape, बना मुश्किल पाए, ये ऐसे होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये एक ही होता है। कल मैंने बताया था मल्टी न्यूक्लियर, इसमें कितने न्यूक्लियर या पॉलीसेंट्रिक मोर देन 1 न्यूक्लियर। तो ये अगर होगा ये होगा कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वो कौन सा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने अभी बताया था कि जो एंटी बॉन्डिंग बनता है वो किस हिसाब से बनता है, सब्ट्रैक्शन की मेथड से। उसमें नोडल प्लेन होता है बीच में, चलो उसमें क्या होता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन होने की वजह से इसमें जब आप देखोगे शेप जो होती है इसकी वो ऐसे होती है, इसमें एक नोडल प्लेन बीच में होता है, किस वाले में एंटी बॉन्डिंग में, और ये इस वाली शेप में होता है। सो दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अल्टीमेटली कितने हमें मिले, एक बॉन्डिंग मिला और एक एंटी बॉन्डिंग। समझ आ रहा है? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन से भी हम आगे, कंडीशन मुझे पहले बताने थे, इसमें 3 कंडीशन है। पहले आप कंडीशन याद रखो, इसलिए क्वेश्चन बता दिया। सी ये याद रखो पहले, कंडीशंस फॉर एमओटी, ये याद रखो। 3 कंडीशन पहले मैं बताऊंगा, इनको लिखो। कंडीशन, सबसे पहली जो कंडीशन है, लिसन। फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, और ओवरलैपिंग ज्यादा जितनी क्या होगी स्ट्रॉन्गर होगी, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि देयर सिमेट्री के हिसाब से, सिमेट्री इसमें क्या है, अभी मैंने बताया था कि सिमेट्री यहां पर कल मैंने बात की थी, वो आगे आ जाएंगे इसमें पी वाले में। सिमेट्री जो होती है दे विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मैंने एक बार बताया था, अगर आपको याद होगा। से अब क्या होता है, मैंने ये भी दिखाया था कि 2 हमारे पास कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये एक हाइड्रोजन है 1s1 इसका है और इसका भी 1s1, ये एक है से Ha, ये Hb है, Ha एंड Hb। लेकिन बात होता क्या है, whenever there is a mixing, तो इनकी जो एनर्जी होती है, यहां पर इनकी एनर्जी सेम है,
यहाँ पर इनकी एनर्जी क्या है सेम, बट जब भी क्या होगी बॉन्डिंग हो जाएगी विल गेट या मिक्सिंग हो जाएगी विल गेट टू ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग और क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग एक होता है बॉन्डिंग वाला, वो क्या था वो मैंने पहले ही बताया, उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दैट मीन्स उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, वो क्या हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट। दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी वो कौन सी एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी एनर्जी। एनर्जी कितनी डिक्रीज हो जाएगी, जितनी यहां से यहां तक ये हमें मिलेगा ये वाला वैल्यू, इतनी एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी डिक्रीज। बट ऑन द अदर हैंड जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसकी एनर्जी क्या है बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है यहां से यहां तक। समझ आ रहा है मुझे क्वेश्चन की अगर ये मिस गई तो मीचा एनर्जी यहां पर डिक्रीज हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है एनर्जी इज इंक्रीजिंग, और यहां डिक्रीज होने की वजह से ये क्या बन जाएगा स्टेबल, और ये वाला क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे सो दैट मींस दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे इस वाले में 1s। लेकिन इसकी जो नोटेशन है नोटेशन अलग है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक नोटेशन है, बट जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये 1s1 नहीं बनेगा, इसकी नोटेशन रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो क्या होती है सिग्मा 1s2, ये याद रखो सिग्मा 1s एनर्जी का सिग्मा इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसकी सिग्मा स्टैंड्स फॉर सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा स्टैंड्स फॉर कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहां पर बनेगा सिग्मा, जहां पर पाई होगा वहां पर पाई ही होगा, समझ आ रहा है बॉन्ड, जहां पर डेल्टा होगा वहां पर डेल्टा बॉन्ड ही होगा। और आप पहले इसको मुझे कंप्लीट कर दो, और यहां पर अगर हम देखेंगे आप जिनमें जरूरत की है, अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूंगा ऐसे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से एक और यहां से एक, दोनों किस में गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स, दैट इज व्हाई सिग्मा 1s2। बट जो एंटी बॉन्डिंग होगा ये वाला वो क्या होगा सिग्मा 1s क्या होगा जीरो, बट एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट हम इसको स्टार लगा, स्टार सिंपली इंडिकेट्स कि ये कौन सा है एंटी बॉन्ड। मैंने क्या लिखा एनर्जी लेवल डायग्राम, दिस इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी के हिसाब से, बट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इस डायरेक्शन में, समझ आ रहा है। ये वाला जो है दिस इज द डिमार्केशन, यहां से नीचे जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगी, यहां से ऊपर इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। बट साथ ही इसके साथ क्या है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर आप जरा देखो एनर्जी अगर आप देखोगे यहां पर सिग्मा 1s2 की क्या है कम है, बट ज्यादा किसके है सिग्मा 1s0। तो अगर आप ऑर्डर बना दोगे सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो होगी सिग्मा 1s2 is having lower energy than sigma 1s0, sigma 1s star, ये होगा किसकी। बट अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ इनकी कंपेयर करोगे फिर क्या ऑर्डर बनेगा इक्वल हो गया स्लाइटली डिफरेंट, नहीं इनकी क्या होगी फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहां पर एडजस्ट हो जाएंगी इस ऑर्डर में, इलेक्ट्रॉन 1s1 is equal to 1s1 sigma। फिर पहले कौन होगा पहले ये वाला होगा सिग्मा 1s, ये वाला ऑर्डर बनेगा सिग्मा 1s2, फिर इसके बाद कौन सा होगा जिसकी ज्यादा होगी वो होगा 1s1, फिर लास्ट में कौन सा होगा सिग्मा 1s स्टार। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर एज वेल एज एटॉमिक। अब मैंने इसमें एटॉमिक में डाल दिया, हालांकि वी हैव ओनली कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर, और साथ ही ये वाला नोटेशन जो है सिग्मा मैंने किस किस के लिए यूज किया ये याद रखना, सिग्मा में वहीं पर डाल दूंगा जहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पाई में वहां पर डाल दूंगा जहां पर कौन सा बनेगा डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होगा। तो अब मैंने दूसरा ये वाला आपको दे दिया, जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और इसको बना दो 1s2 2s1, बट इसी हिसाब से बन रहा है ये याद रखो। अभी हम एस की बात कर रहे हैं, जैसे किसी एक में पी आ जाएगा आई विल इमीडिएटली स्टार्ट शेप ऑफ पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसी टाइम, समझ आया। तो पहले हम इस वाले की बात करेंगे Li2, जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s1।
हाँ जल्दी से, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री क्या है? ये 1s2 2s1 है, बट दोनों की होगी ये वाली, समझ आ रहा है? दो है ना, दो आइटम है। तो अब अगर आपको बनाना होगा कौन सा एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी होगी, ये वाली बना दो। स्टार में 1, हाँ जरा बना दो इसकी पहले, एक ही बनेगी कि दो बनेगी, ये आप बना के दे दो। दो ही नहीं है, वी हैव 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन जनरल, हाउ मेनी वी विल गेट वो आप खुद ही बताओ भाई, 4 बनेंगे 8 बनेंगे कि 4 ही रहेंगे? तो 4 अगर है तो फिर 4 ही बन जाएंगे, 2 होंगे तो 2 ही बनेंगे। तो इसके लिए अगर हमें बनाना, हाँ सी ये मैं दिखाऊंगा थोड़ा, कल हम कंटिन्यू करेंगे इसका। पहले हम ये वाला ले लेंगे क्योंकि ये कौन सा है, शेल नंबर फर्स्ट है, सेपरेट शेल है किससे, सेकंड शेल से, बट अल्टीमेटली सारे क्या है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। बट जब हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो वो कौन से होंगे, एस विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा, ये याद रखो। और जड़, ये पी जड़ जो होता है दैट विल आल्सो फॉर्म नहीं सिग्मा। px और py हमेशा बनाएगा कौन सा, पाई, ये अब याद रखो। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले ये वाला लेंगे 1s2 ये किसका है, लिथियम एटम फर्स्ट ए, और यहाँ पर कौन सा है, लिथियम एटम सेकंड। और अब इसके पास कितने हैं, ये कौन सा है 1s2 और दूसरा यहाँ पर है 1s2। और जब हम यहाँ पर देखेंगे कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, एक होगा कौन सा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। और जरा बताइए क्या होगा, सिग्मा 1s, आप बताओ 1s2 बॉन्डिंग है, और यहाँ पर क्या होगा सिग्मा 1s स्टार है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बताओ 2 होंगे, क्यों, वी हैव 2 + 2 4, यहाँ पर भी 2 होंगे, क्योंकि मैंने कल बताया था रूल, जो बॉन्डिंग है दे विल बी फील्ड फर्स्ट, और उसके बाद कौन हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। अब इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा, ये यहाँ पे दिस वाज फॉर द शेल नंबर फर्स्ट, अगर आपको शेल नंबर सेकंड के लिए बनाना है तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, वो कहां पर बनाएंगे हम, ऊपर डाल देंगे कि इसके साइड्स में, नीचे डाल दोगे तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सिग्मा 2s2, उसकी एनर्जी बट कम नहीं है, उसकी ज्यादा है किससे, सिग्मा 1s2 से। वो कहां पर बनाओगे, हाँ ये याद रखो, किसकी बनानी है हमें, 2s1 2। अब मैं जल्दी कर रहा हूं यहाँ कुछ साथ, ये वाला लिथियम एटम ए, लिथियम एटम बी। अब इसका कौन सा है, ये कौन सा है 2s1। अब यहाँ से भी 2 बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पर भी हमें बनेंगे क्या, सिग्मा 2s2 होगा कि 1 2, क्योंकि फर्स्ट बॉन्डिंग विल रिफ्लेक्ट, फिर कौन सा यहाँ पर क्या होगा सिग्मा 2s स्टार, इसमें बात कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 0। तो ये होगा क्या, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी देखोगे इन दिस डायरेक्शन एनर्जी विल इंक्रीज बट स्टेबल विल डिक्रीज। अब अगर आप लिखोगे कि ये नोटेशन है, जिस सिग्मा मैंने जो डाल दिया यहाँ पर, अब आपको यही पता चला कि एस वाले जो है दे विल ऑलवेज फॉर्म कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा ही बना देंगे। लेकिन आगे आप पी की बात कल हम करेंगे। अगर आप एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बनानी होगी तो जरा बना दो ऑर्डर जल्दी से। एनर्जी किसकी सबसे कम होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बना दो। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो आपको पता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 2s2। ये वाला नहीं होगा, फिर मैंने क्यों ऊपर इसको डाल दिया, और शेल नंबर 2 इज हैविंग हायर एनर्जी देन फर्स्ट, ये जनरल स्टेटमेंट है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट। तो अगर हम ऑर्डर बना दीजिए तो वी विल हैव सिग्मा 1s2 इज हैविंग लेसर देन सिग्मा 1s स्टार 2, फिर किसकी होगी, हाँ ये वाला सिग्मा 2s2, फिर अल्टीमेटली कौन सा होगा सिग्मा 2s2 स्टार। ये होगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये काफी लेंथी है,